हेलो जी, क्या हाल चाल। आज हम लेके आ गए हैं संज्ञा का जो होता है पार्ट नंबर कितना है, संज्ञा का पार्ट नंबर 2 है। इसी से पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 1 जो संज्ञा का था उसमें हम लोगों ने किया था संज्ञा से संबंधित थ्योरी। क्या कर लिया था जी, संज्ञा से संबंधित जो होता है सारे थ्योरी को क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था, यानी कि कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा का जो होता है पार्ट नंबर 2। कितना नंबर देखने वाले हैं संज्ञा का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है जो होता है राम कौन सी संज्ञा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है जी, पहला क्वेश्चन लिखा गया है राम। कौन जी, राम जो होता है राम वो कौन सी संज्ञा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या भाववाचक हो जाता है। क्या हो जाता है जी, ना कि जातिवाचक हो जाता है, ना कि द्रव्यवाचक और ना ही भाववाचक। ये हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लिखा गया है प्रेम है। ये जो प्रेम होता है वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी। इन सभी जो होता है क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिएगा प्रेम जो होता है वो ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ना कि द्रव्यवाचक और ना ही जातिवाचक। ये हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा जी, भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लिखा गया है सोना है। सोना जो है जो बेचा जाता है, जो कान में कोई झुमका जब पहना जाता है वो वाला जो सोना है वो कौन सा हो जाता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। कौन सी संज्ञा हो जाता है जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, समूहवाचक नहीं होता है, यानी कि द्रव्यवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर क्वेश्चन नंबर का इतना हो जाएगा। आगे हम लोग देख सकते हैं सेना। सेना जो पुलिसों की सेना होती है, फौजियों की सेना होती है, वो वाली सेना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा हो जाएगा जी, तो सेना जो होता है वो एक पूरा जो होता है क्या होता है, समूह को मिलाकर के बनाया जाता है। तो इसमें कहीं समूहवाचक दिखाई दे रहा है यहाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक नंबर। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है दिल्ली है। दिल्ली एक नाम है, वो भी स्थान का नाम है। तो जब हमने संज्ञा पढ़ा था तो वहां पर बताया था कि किसी भी विशेष स्थान का जो नाम आता है वो किस संज्ञा में जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा लिखा गया है दिल्ली। दिल्ली जो होता है क्या है, एक विशेष स्थान का, किस स्थान का जी, विशेष स्थान का नाम है। क्या है, नाम है। और विशेष स्थान का नाम किसमें जाता है, समूह में जाता है क्या, नहीं जाता है। भाव में जाता है क्या, नहीं जाता है। जाति में जाता है क्या, नहीं जाता। ये जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा गया है खुशी। खुशी जो होता है वो क्या होता है, भाव होता है या द्रव्य होता है या जातिवाचक होता है या व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा जी, भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा गया है खुशी शब्द क्या होता है। खुशी यानी कि ये पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन लिखा गया है किताब। किताब जो होता है वो कौन सी संज्ञा होता है, लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। देखो व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं क्योंकि ये किसी विशेष वस्तु का नाम तो नहीं बता रहा है, और समूहवाचक भी नहीं होगा क्योंकि पुस्तकों का समूह थोड़ी है, सिर्फ एक पुस्तक बता रहा है। भाववाचक का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है।
देखो यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में जातिवाचक संज्ञा। किताब बोल रहे हैं तो पूरे किताब का ना बोध हो जा रहा है, ऐसा थोड़ी है तो किसी एक स्पेसिफिक बुक का नाम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो जाति का बोध हो जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, जो दूध शब्द होता है, दूध वो क्या होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। दूध क्या हो जाता है, जातिवाचक नहीं होता है, व्यक्तिवाचक नहीं होता है, भाववाचक नहीं होता है, दूध क्या हो जाता है आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया यहाँ पर परिवार शब्द क्या है। देखिएगा परिवार क्या होता है, तो जो परिवार होता है ना वह लोगों का क्या है, लोगों का जो है समूह है। ठीक है, लोगों का समूह है, तो लोगों का समूह बन जा रहा है तो कौन से में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ना कि ए, ना कि सी और ना कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा गया है पेड़ क्या है। देखो पेड़, पेड़ बता रहा है तो किसी चीज का भी पेड़ हो सकता है। क्या हो सकता है, किसी चीज का भी ये पेड़ हो सकता है। एक विशेष का तो नाम नहीं ना बता रहा है, विशेष का नाम, नाम जो है नहीं बता रहा है, तो विशेष का नाम नहीं बता रहा है तो देखो यहाँ पे जातिवाचक, उसको हटाओ। लिखा गया व्यक्तिवाचक नहीं हो क्योंकि किसी विशेष फल का नाम नहीं बता रहा। द्रव्यवाचक, अब पेड़ को हम लोग नाप तोल के बेचेंगे, ऐसा कब से होने लगा। आगे लिखा गया भाववाचक, भाववाचक भी इसका कोई संबंध नहीं। लिखा गया जातिवाचक, जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि पेड़ से जो होता है पूरे पेड़ की जाति का बोध हो जा रहा है, तो पेड़ क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है तेल, कौन तेल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा लिखा गया है तेल, तेल क्या है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक, क्योंकि तेल को जो होता है माप तौल कर, कैसे बेचा जाता है, माप तौल कर बेचा जाता है। ठीक है, तो तेल क्या हो जाएगा, समूह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है टोली क्या है। टोली, जैसे मान के चलो जब होली आता है ना, होली, तो होली का जो दहन करना रहता है, होली का दहन, तो वहां पर जो होता है बहुत सारे गांव के लड़कों का एक टोली होता है, जो कि गांव से जो घर के लोगों से जो होता है जो होता है लौना मांगते हैं और ले जाकर के जो होता है जलाते हैं होलिका को रात में। तो लोगों का समूह हो गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है बचपन शब्द क्या है। बचपन द्रव्यवाचक नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बचपना जो होता है एक प्रकार का क्या है, भाव है, और भाव से का जो बोध होता है वो जाता है भाव में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है चावल शब्द क्या है। चावल, चावल को माप तौर पे बेचा जाता है, तो चावल क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना कि ए होगा, ना कि सी होगा, ना कि डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो भी आए वही देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि थोड़ा सा काउंटिंग इधर उधर हो गया है, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। देखिएगा लिखा गया है शिक्षक शब्द क्या है। शिक्षक बोल रहे हैं तो किसी विशेष जाति का तो बोध नहीं हो रहा है ना, पूरे जाति के जो होता है शिक्षकों का बोध हो जा रहा है, यानी कि पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि बी होगा, ना कि सी और ना कि डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है गंगा है। गंगा जो है वो कौन सा शब्द है? गंगा एक नदी है, तो गंगा विशेष का नाम हो जा रहा है नदी का, तो वो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में, ना कि जाति में, ना कि द्रव और ना कि भाव में। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिएगा, लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है चावल। चावल शब्द क्या है? पीछे हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर जी कमेंट बॉक्स में जो होता है जरूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं ये जो दाल शब्द है, कौन सा शब्द है जी? ये दाल शब्द जो होता है कौन सी संज्ञा होता है? दाल को माप तौल करके बेचा जाता है, तो दाल क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा होगा या फिर द्रव्यवाचक हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? दाल, दाल जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। दाल क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया चाल दावल। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से चावल दावल, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिएगा, लिखा गया है क्रोध। और क्रोध ये क्या होता है? एक प्रकार का जो होता है भाव होता है, और भाव जिसमें आता है वो किसमें चला जाता है? भाववाचक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना कि जातिवाचक, ना कि सी और ना कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं नदी। नदी से बोल रहे हैं, तो जो होता है पूरे नदी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पूरे नदी का क्या हो रहा है? पूरे नदी का जो होता है बोध हो रहा है, ठीक है। तो पूरे नदी का बोध हो रहा है, तो जाति का पूरा बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? जातिवाचक संज्ञा। ना कि ऑप्शन नंबर ए और ना कि सी और ना कि डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है रवि क्या है? रवि एक जो होता है विशेष व्यक्ति का नाम हो जा रहा है, तो नाम किस में जाता है आपका? भाववाचक में जाता है? नहीं जाता है। जाति में जाता है? नहीं जाता है। समूह में नहीं जाता है। ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लोहा। लोहा क्या है? लोहा जो होता है एक विशेष का नाम आ जा रहा है, तो नाम किस में जाता है आपका? जिसमें नाम होता है वो जाता है आपका व्यक्तिवाचक में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ना कि द्रव्यवाचक, ना कि जाति और ना कि भाव। क्या हो जाएगा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है समूह क्या होता है? जो लोगों का समूह होता है, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जाति में नहीं जाएगा, भाव में भी नहीं जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? समूहवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है सुंदरता शब्द क्या है? ये जो सुंदरता है वो एक प्रकार का क्या है? भाव है, और जो भाव होता है वो किस में जाता है? भाववाचक संज्ञा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। ना कि बी, ना कि सी और ना कि डी हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा, लिखा गया है बालक। जैसे मान के चलिए क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, उसमें हमने बोला बालक, तो किसी विशेष का तो नाम नहीं हो रहा है, पूरे बालकों का बोध हो रहा है, तो बालक किस में आ जाएगा? जाति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा जी? जाति में आ जाएगा बालक। व्यक्ति में नहीं जाएगा, समूह में नहीं जाएगा, भाव में नहीं जाएगा। ये किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि बालक किस में जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा में। आगे लिखा गया है सीमा। सीमा किसका नाम होता है? तो सीमा नाम होता है लड़की का, और ये लड़की का जो होता है एक स्पेसिफिक नाम हो गया, तो नाम किस में जाता है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। किस में जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, ना कि जातिवाचक संज्ञा में, ना कि भाववाचक में, ना कि द्रव्यवाचक में। किस में जाता है जी? ये जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे जो होता है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है सीमा वाला, तो सीमा वाला क्वेश्चन हमने अभी देखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया है पानी शब्द क्या है? पानी क्या है? तो पानी जो होता है एक
द्रव्य है। क्या जी? द्रव्य है। और उसको कैसे बेचा जाता है? तो माप तौल कर बेचा जाता है, और जिसको माप तौल के बेचा जाता है वो किस में जाता है? आपका द्रव्य वाचक संज्ञा में जाता है। किस में जाता है जी? द्रव्य वाचक संज्ञा में। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि बी, ना कि सी, ना कि डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, पानी शब्द क्या है? पानी। पानी अभी ना पीछे देखा था हम लोगों ने, पानी क्या हो जाएगा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झुंड। झुंड क्या होता है? ऐसा देखा ना हम लोगों ने, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, भैंसों का झुंड। तो भैंसों का जो झुंड मिलता है ना, वो जो होता है बहुत सारे, जो होता है भैंस को, जो होता है क्या होता है? भैंस को मिला करके बनता है। किस तरीके से बनता है? मिलाकर बनता है। तो बहुत सारे भैंस आ जा रहे हैं, तो बहुत सारा एक समूह हो गया, और जो समूह होता है वो किस में जाता है? समूह वाचक संज्ञा में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ना कि ए और ना कि सी, ना कि डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की भाव है। सच्चाई क्या है? एक प्रकार की। तो जो सच्चाई है वह एक प्रकार की भाव है, और जो भाव होता है वो किस में जाता है? भाववाचक संज्ञा में जाता है, ना कि व्यक्तिवाचक में, ना कि द्रव्य में, और ना कि जातिवाचक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा गया है, महिला। महिला बोल रहे हैं तो किसी विशेष औरत का तो बोध नहीं हो रहा है, इससे पूरी महिला जाति का बोध हो रहा है। तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो किस में चला जाएगा आपका? महिला जाति वाचक में चला जाएगा, ना कि व्यक्ति में, ना कि समूह में, और ना कि भाववाचक में। यानी कि महिला कौन सा शब्द हो गया? जाति वाचक शब्द हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है, सोहन। सोहन क्या है? तो सोहन जो होता है एक पूरा, जो होता है विशेष लड़के का क्या हो जा रहा है? नाम हो जा रहा है। और नाम किस में जाता है आपका? व्यक्ति वाचक संज्ञा में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि ए, ना कि सी, और ना कि डी। क्या हो जाएगा सोहन का? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति वाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन लिखा गया है, चीनी शब्द क्या है? क्या जी? चीनी। चीनी को माप तौल के बेचा जाता है, तो माप तौल को जिसमें बेचा जाता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका द्रव्य वाचक संज्ञा। तो देखिएगा ऑप्शन में कहीं द्रव्य वाचक दिखाई दे रहा है? समूहवाचक नहीं, भाव नहीं, द्रव्य। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ना कि जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है, मंडली क्या है? मंडली कहने का मतलब है वो भी एक लोगों का एक प्रकार का समूह ही होता है। तो मंडली क्या हो जाएगा? ये भी आपका मंडली हो जाएगा, आपका समूह वाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद से लिखा गया है, दया। दया, ये कौन सी दया? एक दया नाम भी होता है, और एक दया आपका भाव भी होता है। तो इसमें हम लोग लेके चलते हैं भाव वाला। कौन सा जी? भाव वाला। इसमें कहीं भाव दिखाई दे रहा है? भाव यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा, ना कि द्रव्य, ना कि जाति, और ना कि व्यक्तिवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? ए नंबर हो गया, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन लिखा गया है, कुत्ता। कुत्ता से जो होता है पूरे कुत्ते जाति का बोध हो जा रहा है। तो कुत्ता कौन सा संज्ञा में चला गया? ये कुत्ता कौन से संज्ञा में चला गया? ये चला गया आपका भाव। पूरी जाति का बोध था, तो पूरा ये क्या हो गया? जाति वाचक संज्ञा हो गया। कुत्ते में भी नाम रखते हैं ना लोग खरीद कर, पिंटू, मिंटू, चिंटू। तो ये समूहवाचक नहीं होगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते से पूरे कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। व्यक्ति हुआ नहीं, भाव नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया है, पटना शब्द क्या है? पटना क्या है? एक नाम है। क्या है जी? नाम है। और जो नाम होता है वो किस में जाता है? व्यक्ति वाचक संज्ञा में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ना कि ए, ना कि सी, ना कि डी। क्या हो जाएगा? पटना व्यक्ति, व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है, लकड़ी क्या है? लकड़ी। लकड़ी से जो होता है किसका बोध हो रहा है? आप लोग बता सकते हैं? समूह का नहीं होगा, द्रव्य का तो होगा नहीं, और व्यक्ति का होगा नहीं। किस चीज का लकड़ी है? तो लकड़ी से पूरे लकड़ियों का बोध हो जा रहा है। यानी कि आम का लकड़ी है, कि नीम का लकड़ी है, कि शीशो का लकड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
आगे देखिएगा लिखा गया है टीम। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो 11 लोगों का जो होता है टीम बनाते हैं ना, तो 11 लोगों का यानी कि उसमें 11 लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक ही लोग मिल करके जो होता है टीम को बना देते हैं, नहीं होना था ऐसा। इसमें कम से कम 11 प्लेयर या फिर उसी से मतलब 3 4 5 तो चाहिए टीम बनाने के लिए। तो टीम लोगों का समूह हो रहा है, तो समूह किस में जाता है आपका, समूहवाचक संज्ञा में, ना कि भाववाचक में, ना कि जाति में, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में जाता है जी, समूहवाचक संज्ञा में जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन लिखा गया है घी क्या है। घी जो होता है वो कौन सा शब्द हो जाता है, घी। घी को कैसे बेचते हैं हम लोग, माप और तौल के बेचते हैं। किसे बोलते हैं, नाप तौल कर बेचते हैं। तो नाप तौल कर बेच रहे हैं तो किस में जाएगा, ये चला जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बी में, ना कि ए में, ना कि सी में, ना कि बी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखा गया है भीड़ शब्द क्या है। भीड़ जब लगता है मेला में तो अकेले थोड़ी भीड़ लग जाता है जी, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, समूह होता है। तो भीड़ शब्द क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, समूहवाचक संज्ञा, ना कि व्यक्तिवाचक, ना कि जातिवाचक और ना कि डी हो जाएगा, ना कि भाववाचक संज्ञा हो जाता है। भीड़ क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन लिखा गया विद्यार्थी क्या है। विद्यार्थी कहते हैं तो पूरे जो होता है विद्यार्थी समूह का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे विद्यार्थी जाति का बोध हो रहा है। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ना कि व्यक्ति, ना कि सी, ना कि बी, यानी कि ना कि भाव, ना कि समूह हो जाएगा। उसके बाद से लिखा गया मुंबई। मुंबई जो है एक क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, और जिसका नाम होता है वो किस में जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ना कि सी होगा और ना कि बी होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर मुंबई में, तो मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है ईमानदारी शब्द क्या है। ईमानदारी जो होता है एक प्रकार का भाव होता है, ना ही उसको मापा जा सकता है और ना ही उसका एक कोई नाम होता है। तो ईमानदारी क्या हो जाएगा, ये ईमानदारी एक प्रकार का क्या है, भाव है, और भाव में हो जाएगा तो किस में जाएगा, भाववाचक में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ना कि जाति, ना कि द्रव्य और ना कि डी, यानी कि ना कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे लिखा गया है पक्षी। पक्षी से जो होता है पूरे पक्षी जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, पूरे पक्षी जाति का बोध हो रहा है, और जाति का बोध हो रहा है तो किस में चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा जातिवाचक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, ना कि ए हो जाएगा, ना कि सी और ना कि बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है नेहा क्या है। नेहा क्या है जी, नेहा एक नाम है, तो नाम होता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे लिखा गया है नमक। नमक में भी जो होता है नमकों का नाम होता है, जैसे टाटा नमक और बहुत सारे नमक होते हैं। तो नमक का क्या हो जाता है, एक नाम हो जाता है, और इसको माप तौल के भी बेचा जाता है। तो इसको हम लगा देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी, द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन में देखिएगा, बस ये हो गया संज्ञा का पार्ट नंबर 2। क्या हो जाएगा, संज्ञा का ये कौन सा है पार्ट, संज्ञा का ये है पार्ट नंबर 2। ये क्या हो गया, पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो होता है के सारी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।